अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मलिक वकास अहमद और आप देख रहे हैं डबल एम पॉडकास्ट। नादरीन कराम, तीफ़ी भट्ट को दुबई में गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ़्तारी कैसे हुई जानते हैं अली हमज़ा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली हमज़ा, बताइएगा कि तीफ़ी भट्ट को किस तरह गिरफ़्तार किया गया। अच्छा जी, ये तीफ़ी भट्ट साहब जो हैं ये बलाज कत्ल केस के हम्म, मरकज़ी किरदार हैं। और बलाज के कत्ल के बाद जो इसका मुकदमा थाना चूंग में दर्ज हुआ उसमें दो लोगों को नामज़द किया गया था। ठीक है। एक जो थे ख्वाजा तरीफ़ गुलशन उर्फ हम्म, तीफ़ी भट्ट थे, और दूसरे जो थे ख्वाजा अकील जो कि गोगी भट्ट के नाम से मशहूर हैं। इन दोनों को नामज़द किया गया था। ये कत्ल हुआ था जी 18 फरवरी 2024 को, हम्म, तकरीबन आज से 1.5 साल पहले। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, और मुकदमा दर्ज होने के बाद ये दोनों अशख़ास जो थे ये रूपोश हो गए थे। सही है। और कुछ अरसा कबल जो गोगी भट्ट थे उन्होंने अपने आप को शामिल तफ्तीश किया, और इन्हें फिर अदालत से ज़मानत मिल गई, और अब इस वक्त ये ज़मानत पे मौजूद है। हम्म, जो ये ख्वाजा तारीफ़ गुलशन और तीफ़ी भट्ट थे ये इस पूरे अरसे में रूपोश रहे। बल्कि इस दौरान जब ये लाहौर से पहले ये दुबई गए, ये ख़बर आई इस कत्ल के वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है। और फिर उसके बाद पता लगा कि ये दुबई से भी आगे किसी मुल्क में जो है फ़रार हो गए हैं। हम्म, फिर इस दौरान इन्होंने एक या दो टीवी चैनल पे इंटरव्यू भी दिया इस हवाले से, और इनको ढूंढने के लिए पंजाब पुलिस सरतोड़ कोशिश कर रही थी, और मुख्तलिफ़ टीम्स बना के मुख्तलिफ़ इदारों को इंगेज करके मुख्तलिफ़ ममालिक में इनको पकड़ने के लिए बहुत सी कार्रवाइयाँ की गई, बहुत सी जो है टीम्स एक्टिव थी। लेकिन इनका किसी सूरत पता नहीं लग पा रहा था कि ये कहाँ पे मौजूद है। बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि ये कनाडा में है, बहुत से लोग कहते थे कि ये ऑस्ट्रेलिया में है, और हमारे कुछ बड़े जो हैं वो बावसूख ज़राए बताते हैं कि ये किसी एक ही जगह पर मौजूद नहीं थे, ये बल्कि ट्रैवल भी करते रहा करते थे। कल रात 4 अक्टूबर 2025 को दुबई में पंजाब पुलिस की निशानदेही पे इंटरपोल की मदद से और कुछ मुकामी पुलिस की मौजूदगी में इनको दुबई की एक प्रॉपर्टी से गिरफ़्तार किया गया। और ये वक्त था रात 12 से 12:30 के दरमियान का। ये वहाँ पे एक रेंटेड प्रॉपर्टी में मौजूद थे, और वहाँ पे इनके साथ इनके कुछ जो है वो साथी दोस्त अहबाब भी मौजूद थे। हम्म, बताया जाता है कि जब इंटरपोल ने वहाँ पे रेड की इनको गिरफ़्तार करने के लिए, वहाँ पे उस वक्त कमरे में 4 से 5 लोग मौजूद थे। और चूँकि जब रेड की जाती है और किसी वांटेड या किसी ऐसे शख्स को पकड़ा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मतलूब हो, तो वहाँ पे उस वक्त तमाम लोगों को कस्टडी में ले लिया जाता ठीक है। है। बताया जाता है कि तीफ़ी भट्ट के साथ वहाँ पे एक और शख्स भी मौजूद था जो कि पंजाब पुलिस को बहुत से मुकदमात में मतलूब था, और उसका जो ताल्लुक़ बताया जा रहा है वो मरीद के वाली साइड पे यहाँ किसी इलाके से था। वो भी और तीफ़ी भट्ट दोनों को वहाँ से इंटरपोल जो है अपनी जो है हिरासत में लेके चले जाते हैं। इसकी खबर सबसे पहले शाहिद चोई साहब हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, उन्होंने अपने चैनल पर जो है दी। और उसके बाद जब ये ख़बर वायरल होने लगी, क्योंकि अमीर बलाज का जो कत्ल था वो बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर केस था। सदियों से चल रहा है। एक तो उनकी ख़ानदानी दुश्मनी चलती आ रही थी, 30 35 40 साल थे। फिर उसमें जब अमीर बलाज, चूँकि वो ख़ुद भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था, लोग उसको देखते थे, और इतना नौजवान अचानक से एक शादी की तकरीब से वापस आ रहा है और उसको कत्ल कर दिया गया, तो वो उसका तकलीफ़ लोगों ने महसूस किया। वो केस काफ़ी दिन तक लोग देखते रहे, बहुत से इंटरव्यूज़ हुए उनकी फ़ैमिली के, दोस्त अहबाब के। फिर एहसन शाह जो उसमें मुलव्वस पाया गया, उसकी गिरफ़्तारी, क्योंकि एहसन शाह देखिए कितनी ड्रामाई कहानी थी कि पहले मीर बलाज के जनाजे पे इंटरव्यूज़ दे रहा है मेरा दोस्त, मेरा दोस्त है। भाई, और उसी दोस्त और भाई की वो रैकी दे रहा था। फिर उस शख्स का जो कि इसका मरकज़ी किरदार था उसका ड्रामाई अंदाज में एक मुबैना पुलिस मुकाबला हो जाना, और फिर उस पुलिस मुकाबले के कुछ दिन बाद जो तीफ़ी भट्ट के बहनोई थे जावेद भट्ट, जावेद उनको भट्ट। नहर पे जो है एफसी कॉलेज के सामने उसी अंदाज में कत्ल कर दिया गया। तो बहुत से लोग पिछले 1.5 2 साल इस केस को सुनते भी रहे, इस केस को फॉलो भी कर रहे थे, और इस केस में जो जो ये मामला हो रहे थे उसको लेके बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार थे। बल्कि ना सिर्फ अवाम तशवीश का शिकार थी, यहाँ की जो पंजाब पुलिस की इंतज़ामिया वो बड़ी तशवीश का शिकार थी कि देखें यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मेनटेन करने के लिए बहुत सी मेहनतें और काविशें की जा रही हैं। और उस दौरान एक ऐसे ग्रुप के दरमियान जिनके 30 साल से ख़ानदानी दुश्मनी चलती आ रही है, और वहाँ पे कभी एक तरफ का कोई नुकसान हो रहा है, कभी दूसरी तरफ का कोई नुकसान हो रहा है, और फिर जो मरकज़ी उसमें कोई मुलजिम के तौर पे पकड़ा जाए, जो सहूलतकार हो, उसका इस तरह से मुबैना पुलिस मुकाबला हो जाए ना, तो लोग इस केस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड तो थे। अब जब कल रात तीफ़ी भट्ट की गिरफ़्तारी की खबर शाहिद चोई साहब ने दी तो ये वायरल होने लगी, और ठीक है। फिर तमाम जो रिपोर्टर्स थे वो भी एक्टिव हुए, उन्होंने अपने तौर पे पता करना शुरू किया। क्योंकि यूट्यूब पे जब भी कोई चीज़ आती है तो टीवी पे चलने से पहले जो वहाँ के रिपोर्टर्स होते हैं वो उसको
बाकायदा जो है ना उसकी तस्दीक करते हैं कि पता लगे, ये ना हो कि खबर बाउंस हो जाए। अब तस्दीक के लिए आपके पास क्या सोर्सेज हो सकते हैं, ये बड़ी अहम चीज़ है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट से रब्ता करेंगे, पुलिस हुकाम से रब्ता करेंगे, या अगर आपका कोई जानने वाला दुबई में और मुकामी अफसर हाँ का मुकामी है, या मुकामी भी आम मुकामी को तो नहीं पता होगा कि किसकी गिरफ्तारी हुई है या इंटरपोल ने किसी को क्यों पकड़ा है, आपका कोई ऐसा सोर्स जो वहाँ पे किसी इदारे में हो वो आपको कंफर्म कर सकता है। अब आहिस्ता आहिस्ता हर शख्स ने अपने तौर पे कंफर्म करना शुरू किया। कुछ लोगों ने गोगी भट्ट और इनकी फैमिली से रब्ता किया, या इनके जो अजीज़ो कारब से दोस्त साहबाब थे कि ये खबर चल रही है। गोगी भट्ट तो मंजर आम पर है ना। जी मैं बताता हूँ कि उनकी भी उस हवाले से बताता हूँ कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल ही में हुई और वो जब शामिल तफ्तीश हुए किस तरह से ज़मानत मिली, वो तमाम तफसील बताता हूँ। अब हुआ ये कि तकरीबन 1:00 पे जो है तकरीबन 1:30-2 बजे शाहिद चौधरी साहब ने ब्लॉग किया, और तकरीबन इसको तस्दीक करते हुए, जिसमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ, हमारे कुछ दोस्त सीनियर दोस्त साहब सलमान कुरैशी और भी, उन्होंने भी इस पे जो है काम शुरू किया। तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब इनके कुछ फैमिली ज़राए ने कन्फर्म कर दिया कि जो है तीफ़ी भट्ट गिरफ़्तार हो गए हैं, और कुछ जो पुलिस हुकाम भी थे वो भी कहीं ना कहीं बता रहे थे कि ये यानी कि ये हो चुका हुआ है, लेकिन हमें दुबई इंटरपोल की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आ रही। ठीक। अब मैंने इस पे एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा यार हम ये तमाम चीज़ें रात को ही जो है वो जो रिपोर्टर्स हैं उनके साथ शेयर करते थे, लेकिन मसला ये था कि जो दुबई इंटरपोल थी वो इस चीज़ की जो है तस्दीक नहीं कर रहे थे, और हमारे तक भी चीज़ें पहुँच चुकी हुई थी, क्योंकि देखें कि इंटरपोल ने भी पंजाब पुलिस की निशानदेही पे भी जो टीमें इस पे काम करी थी उसी की जो है निशानदेही पे ये रेड की थी, कार्रवाई की थी, तो इन्हें पता था कि ये काम हो चुका है। लेकिन चूंकि अब इन्होंने अपना जो एक मुलजिम था उनसे लेना भी था, तो ये चाह रहे थे कि ज़रा ऑफिशियली वो इसकी तस्दीक करें, कंफर्मेशन करें, फिर तमाम चीज़ें मीडिया के साथ शेयर की जाएँ। अब उनको गिरफ़्तार करने के बाद पाकिस्तान मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ आपको पता है कि जो एडिशनल IG जो हैं CCD सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, उन्होंने CCPO लाहौर को एक मुरासला लिखा है, और उसमें उन्होंने जो मीर बलाच के कत्ल की तफ्तीश थी वो मांग ली है कि यार ये केस आप हमें CCD को प्रोवाइड करें, हाँ हमें हैंड ओवर कर दें। अब इसमें मैं ये आपको जो है एक सोर्स की बड़ी पक्की जो है वो एक आपको ख़बर दे रहा हूँ कि इसमें बहरहाल आपस में जो है थोड़ी सी खिटपिट है कि क्योंकि जो लाहौर पुलिस है इन्वेस्टिगेशन विंग है वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारा केस था, हमने इस पे काम किया हुआ है, इस पे पुलिस ने एक GIT भी बनाई हुई है, उसने इस पे काम किया हुआ है, तो ये हमारा केस है। CCD चाह रही है कि इसको हम टेकअप करें, और जो यहाँ से अब लोग जाने हैं उस मतलब कि वहाँ पे इंटरपोल के पास, और अपने जो मुलजिम तीफ़ी भट्ट जो हैं उनको पहले अपनी कस्टडी में लेंगे और फिर लाहौर लेके आएंगे। उसमें मतलब कि अगर CCD चाह रही है कि केस हमें मिल जाता है तो हम जाके इन्हें वहाँ से लेके लाहौर आएँ, और फिर इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन है मज़ीद और जो भी मामलात हैं या इन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए, और फिर ये अपने ऊपर जो मुकदमा दर्ज है उसका सामना करें। और इन्वेस्टिगेशन जो है विंग जो इस केस पे पिछले 1.5 साल से काम करते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारा केस है, हमने इस पर बहुत सा काम किया हुआ है, और हम इसको खुद ही देखेंगे और हम खुद जाके इसको वहाँ से मतलब कि पाकिस्तान लेके आएंगे। अब मेरी इस हवाले से जो पुलिस हुकाम से बात हुई, उन्होंने मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई टीम रवाना हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये लोग पहले से टिकटें लेके बैठे थे और इनके वीज़े लगे थे और ख़बर आई और ये वहाँ से रवाना हो गए। उन्होंने कहा टीम रवाना करने की तैयारी मुकम्मल है, और ये देखा जा रहा है कि किस किस पुलिस ऑफिसर का, एक तो उस पुलिस ऑफिसर का मतलब कि एक बेहतरीन ऑफिसर भेजेंगे ना, मतलब कि एक हाई प्रोफाइल केस है उसका, एक इश्तिहारी मुलजिम जो कि 1.5 साल से रूपोश था, अब वो इंटरपोल के ज़रिए जिसको मतलब कि आपने पकड़ा, और जाहिर सी बात है कि आप इस पर कितना अरसा से काम कर रहे थे, पहले ये लोकेट करना कि वो कौन से मुल्क में है, फिर इंटरपोल की मदद के साथ उसको गिरफ़्तार करना, तो वो अपने बेहतरीन ऑफिसर्स को भेजेंगे, और साथ ये देख रहे हैं कि किस किस ऑफिसर का वीज़ा लगा हुआ है, किस ऑफिसर को फौरी तौर पे मतलब कि जाके टिकट लेके भेजा जा सकता है। अब उन्होंने मुझे जो पुलिस हुकाम में जिनसे मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने एक बड़ी अहम चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से टीम भेजने में कोई देरी होती है तो इसमें ये मामलात रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंटरपोल कोई मुलजिम को पकड़ता है और यहाँ से टीम भेजने में देरी हो जाती है और इसमें कोई कुछ दिन या कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं, तो कई बार वो उस मुलजिम को रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि ये बेसिकली मुलजिम आपका है, वो आपको सिर्फ जो है ताउन फराहम कर रहे हैं, और अगर आप वहाँ पे जाके अपने मुलजिम को अपनी कस्टडी में नहीं लेंगे और लेके वापस नहीं आएंगे, तो वो फिर कुछ अरसे बाद या कुछ दिनों के बाद
उन्हें वहाँ से दोबारा रिलीज़ कर देते हैं। डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी हाँ, उसको अपनी कस्टडी तो में ये लेते हैं। बता रहे हैं कि इस हवाले से पंजाब पुलिस जो है भरपूर एक्टिव है, क्योंकि इतना मेहनत इतना काम करके पहले लोकेट करना, फिर इंटरपोल के ज़रिए उन्हें गिरफ्तार करना, तो अब सबसे अहम चीज़ तो यही है कि उनको यहाँ पे ला के उनको उनके जो ऊपर दर्ज मुकदमात हैं उनमें शामिल तफ्तीश किया जाए, वो उसका सामना करें। अब आपको थोड़ा सा इस केस, चूँकि बहुत से लोग बड़े लंबे अरसे से देख रहे थे, थोड़ा सा मैं इसमें जो है हाईलाइट्स के तौर पे सामने रख दूँ, क्योंकि बहुत से लोग को पता तो है कि मीर बलाज का जो कत्ल था ये 18 फरवरी 2024 को एक शाम थी, जब ये एक शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे, बिल्कुल उस जो हॉल के दरवाज़े पे हुआ, इन्हें जो वहाँ पे इन पे कातलाना हमला हुआ, और जिसके नतीजे में ये जो है जांबड़ ना हो सके। अब उसके बाद क्योंकि इनकी ख़ानदानी दुश्मनी का एक पूरी हिस्ट्री, एक पूरा 30-40 साल की एक पूरी एक हिस्ट्री थी, एक शाखसाना था, तो फौरी तौर पे इस कत्ल का जो मुकदमा था, एक तो जो शूटर आया वो तो मौके पे उसको मार दिया गया, और इसका मुकदमा थाना चूंग में दर्ज हुआ, जिसमें तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट को नामजद किया गया। ये दोनों मरकज़ी मुल्ज़मान ठहरे। और जब ये मुकदमा दर्ज होता है तो देखें कि वो उसी वक्त जो दोनों मरकज़ी मुल्ज़मान थे या जो नामजद मुल्ज़मान थे वो रूपोश हो जाते हैं, और बताया जाता है कि जो गोगी भट्ट हैं वो भी और तीफ़ी भट्ट दोनों जो हैं पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। तीफ़ी भट्ट के हवाले से तो बाकायदा मतलब कि ये टीवी चैनल ने रिपोर्ट भी किया कि पहले यहाँ से दुबई गए, फिर दुबई से आगे किसी मुल्क फ़रार हो गए। जबकि अकील भट्ट जो थे, ख्वाजा अकील भट्ट जो गोगी भट्ट के नाम से मशहूर हैं, उनके हवाले से कोई इस तरह की एग्ज़िट की कोई कभी भी हिस्ट्री सामने नहीं आई। कभी एक बार ख़बर चली कि शायद कराची से उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें भी कोई सदाकत नहीं थी। कुछ अरसे के बाद जो ख्वाजा अकील भट्ट थे वो जो है शामिल तफ्तीश हो गए, और जब वो शामिल तफ्तीश हुए तो उन्हें कोर्ट की जानिब से जो है वो ज़मानत मिल गई, और वो अब इस वक्त ज़मानत पे हैं। इसमें एक JIT बनी थी, JIT का कुछ अर्सा पहले एक जो उसकी रिपोर्ट आई उसमें गोगी भट्ट को भी जो है कसूरवार ठहरा दिया गया। अब गोगी भट्ट ने उस मौके पे, आज से तकरीबन 15 दिन पहले की बात है, कि इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें लाहौर के तमाम मीडिया वर्कर्स को बुलाया, और वहाँ पे इन्होंने बताया कि मेरा घर चूंकि नहर पे है, अब कोई भी शख्स अगर जो है चूंक की तरफ जा रहा है तो वो बाइक पे नहर पे जाए, नहर का जो है रूट लेगा। अब जब वो इस रूट से गुजरेगा और एक सोसाइटी नहर पे है, तो आप इस तरह तो मुझे केस में शामिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ना तो मेरी जो है वो वहाँ पे मैं जायबकुआ पे था, ना मेरी किसी से कोई भी किसी किस्म की कन्वर्सेशन है। और साथ उन्होंने बताया कि मैं तो जो तीफ़ी भट्ट है उनके साथ काफ़ी अर्से से मेरी उनसे बोलचाल नहीं है, हमारी आपस में जो है वो बोलचाल बंद हुई है। तो ये उन्होंने उस वक्त बताया, और साथ उन्होंने बहुत से इंटरव्यूज़ दिए, और उन्होंने बताया कि मुझे जो है गलत जो है इसमें फ्रेम किया जा रहा है, मेरा इससे कोई, इस पूरे वकूए से कोई मामला, कोई राब्ता कुछ भी नहीं था। और साथ उन्होंने फिर बताया कि लोग जो हैं वो अमीर बलाज को बड़ा फरिश्ता समझते हैं। फिर उन्होंने उनके केसेस बताया कि इन पे कौन कौन से केसेस थे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मामला थे। फिर दूसरी तरफ जो बच्चू पहलवान थे, जो अमीर बलाज के दूर के दादा लगते हैं, उन्होंने भी अपने मौक़िफ़ दिए, और कुछ लोगों की अमीर मौसम से मुलाकात भी हुई। मतलब कि जो जाते थे अमीर मौसम इंटरव्यू नहीं देते थे, लेकिन अमीर मौसम से मुलाकात होती थी। अमीर मौसम को मुकदमे में रखा गया था जब तीफ़ी भट्ट के बहनोई को कत्ल किया गया था, और ये भी पाकिस्तान छोड़ के गए थे, लेकिन ये वापस आ गए। और फिर ये पिछले 15 दिन में ये तमाम चीज़ें दोबारा से सामने आने लगी थी, तो कहीं ना कहीं ये ख़दशा तो था कि कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। और फिर जब अचानक से कल रात तीफ़ी भट्ट की गिरफ़्तारी की खबर आई, तो वो कहीं ना कहीं ये बना कि पुलिस कहीं ना कहीं बड़ा एक्टिवली इस केस पे काम कर रही थी, जिसमें जब वो JIT की रिपोर्ट सामने आई तो अकील जो ख्वाजा अकील भट्ट थे उन्होंने आके बताया कि यार ये मुझे गलत फ्रेम कर रहे हैं, मेरा तो ना किसी शूटर से कोई राब्ता था, ना कोई कॉल, ना कोई मेरा मशवरा था, और मेरी तो बोलचाल ही नहीं थी। और फिर यहाँ पे ये मौक़िफ़ भी दे रहे थे। और दूसरी तरफ देखें कि वो दूसरे एंड पे भी काम कर रहे थे कि क्योंकि जो ख्वाजा तरीफ़ गुलशन थे तीफ़ी भट्ट, वो इस पूरे अरसे में रूपोश थे, और मुख्तलिफ ममालिक में उनको देखा तो गया, और वहाँ से उनके इंटरव्यूज़ भी किए गए, लेकिन वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे थे। अब बहरहाल उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, और पंजाब पुलिस की जो टीम है, ये जो इनकी आपस की थोड़ी सी वो चल रही है कि लाहौर पुलिस जाएगी, इन्वेस्टिगेशन विंग जाएगा, या CCD की जो है वो टीम जाएगी। मतलब है तो दोनों पंजाब पुलिस ही हैं। आप क्या कहते हैं किसको जाना चाहिए? देखें जी, दोनों ही पंजाब पुलिस हैं। जो ये CCD है ये पहले CIA था, ठीक है, और मतलब कि ये अफसरान वही हैं, और ये पंजाब पुलिस से गए हैं। ये ज़रा थोड़े से जो एक्टिव या थोड़े से जो है जिनका क्राइम को देख रहे हैं, क्योंकि हार्डकोर क्राइम को देख रहे थे ना,
और जब सीसीडी बनी, सीसीडी नाम एक नया था, और फिर जिस तरह की एक नए इनिशिएटिव और फैसले लिए गए, जिस तरह के नेफे में पिस्टल चल रहे थे, तो ये मकबूल बहुत ज़्यादा हो गए। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि सीसीडी जाती है या इन्वेस्टिगेशन विंग जो भी जाता है भाई, वो वहाँ से ला के उन्हें शामिल तफ्तीश करेंगे और वहाँ पे फिर तमाम तर इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम तर गुफ्तगू होगी कि किसका किससे रब्ता था, और वहाँ पे उनको पास पूरा मौका होगा कि वो इस चीज़ को वहाँ पे साबित करेंगे भाई मेरा नहीं था। देखें यहाँ पे होता क्या है कि मैं ना तो उन्हें क्लीन चिट दे रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ कि वो ही मुजरिम है। देखिए यहाँ पे अगर आपकी मेरी एक लड़ाई है और मेरा कोई भी नुकसान हो जाता है तो मुझे यही लगेगा कि आपने किया, ठीक है। और अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे अदालतें वो मौजूद हैं, वहाँ पे आके आप साबित करें। देखिए यहाँ पे वकूआ हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, आप रूपोश हो गए। अब इसकी दो वजूहत हो सकती है। एक ये वजूहत हो सकती है कि शायद आप गिल्टी थे, आप मुलविस थे। एक दूसरी ये हो सकती है कि आपको ये पता है कि यहाँ पे मेरी बेगुनाही साबित नहीं हो पानी, क्योंकि मेरा इनसे कितना लंबा जो है वो एक ख़ानदानी दुश्मनी चलती आ रही है, तो यहाँ पे मैं जो मर्ज़ी कहूँगा मामला जो है साबित करना मुश्किल हो जाए। क्योंकि यहाँ पे देखें कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी जो इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मालिक थे, उनके कत्ल में उनके बेटे को पकड़ा गया और बताया गया उसने इकरार जुर्म कर लिया, फलाना कर लिया। 6 महीने बाद अदालत ने कहा कोई सबूत ही नहीं है। और वो मैं उनका हाल ही में इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि भाई ना कोई इतराफ़ी जुर्म, कुछ भी नहीं, कोई इतराफ़ी बयान नहीं। अगर होता तो फिर उसको यार आप सजा देते ना। तो बात यह है कि जहाँ पे इस तरह के मसाइल मौजूद हों तो वहाँ पे फिर जाहिर सी बात है कि लोग जो है जुडिशल सिस्टम पे अगर लोगों का एतमाद बहाल करना है तो फिर आपको एक मिसालें कायम करनी पड़ेंगी कि अदालतों से इंसाफ मिले। ये जो मावरा अदालत चीज़ें होती हैं ये बहुत अच्छी चीज़ें नहीं होती। इसमें आप लोगों को ये बता रहे हैं कि यार देखें अदालतों से जो है वो आप ये नहीं तरगीब दे रहे कि अदालतों से जाके इंसाफ लें, आप कह रहे हैं कि देखें जी बारों बारी मामला तो हो गए। तो बड़ी अजीब चीज़ है। तो बहरहाल अभी मेरा ख्याल है कि जो हमारी इतलात हैं 1-2 दिन में इनको पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा, और फिर अगर तो ये केस सीसीडी को दे दिया गया तो फिर सीसीडी इनसे तफ्तीश करेगी। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, इस केस के ऊपर क्या मज़ीद तफसीलात आएंगी गाहे बगाहे आपको साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।